बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी जो मुझे बात करनी है फौरी तौर पर नूर मुक़द्दम केस के हवाले से बात करनी है, क्योंकि नूर मुक़द्दम के केस में एक बहुत ही अहम और एक बड़ी पेशरफ जो है वो हमारे सामने आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो जी सामने आ चुकी है और ये कल रात में जो है ये फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी और इसमें बड़े ही दिल दहला देने वाले जो इंकशाफात हैं वो मेरे सामने आया है। यकीनन आपको याद होगा कि फॉरेंसिक्स के लिए ज़ाहिर जाफर को लाहौर लाया गया था बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर और फिर उसको वापस भी ले जाया गया। तो ये वही फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट है जो कि अब हमारे सामने जो है वो आई है। एक बहुत ही भयानक किस्म का एक और इंकशाफ। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि इस केस में जो पहले हो चुका है उससे भी ज़्यादा और क्या चीज़ जो है वो भयानक होगी, लेकिन इस रिपोर्ट में हमारे सामने पहले मैं उसका जिक्र करने से पहले कुछ और चीज़ें और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की अहमियत के हवाले से बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है इस केस के हवाले से वो ये उठ रहा है कि पता नहीं कि नूर मुक़द्दम को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगा शायद इंसाफ, वो भी अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को देखें, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से माइट इज़ राइट होता है या जिस तरीके से केसों को डिले किया जाता है, लटकाया जाता है, या जिसके पास पैसा होता है वो किस तरीके से बड़े बड़े वकीलों को हायर करता है और किस तरीके से जो है वो लोगों को ख़रीदा जाता है, तो ये सब चीज़ें हमारे इल्म में है। तो जो लोग ये सोचते हैं वो भी अपनी जगह दुरुस्त हैं और वो भी गलत नहीं सोचते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी कि फॉरेंसिक्स एक ऐसे एविडेंस होता है, फॉरेंसिक्स इतने ऑथेंटिक किस्म के एविडेंस होते हैं इस तरह के केसेस में कि जब वो किसी के खिलाफ आ जाते हैं तो वो एक बड़ी मुश्किल में आ जाता है। और ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये हमें बिल्कुल ये नवीद सुना रही है कि यकीनन ज़ाहिर जाफर को जो है इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो सज़ा होगी और इंशाल्लाह होगी। और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो है कानून जो है वो अपना रास्ता लेता है। बहरहाल फॉरेंसिक्स के ऊपर मैं वापस आऊँगी। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा इंकशाफ है वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कुछ चीज़ें जो फॉरेंसिक्स से सामने आई हैं, यानी आला कत्ल जो कि पहले ही हमारे सामने था, लेकिन फॉरेंसिक्स के आने के बाद क्या हुआ। फॉरेंसिक्स के आने के बाद ये हुआ कि आला कत्ल के ऊपर जो उंगलियों के निशानात थे ज़ाहिर जाफर के, वो फॉरेंसिक्स ने जी बिल्कुल साबित कर दिया ये चीज़ कि वो जो उंगलियों के निशानात हैं वो ज़ाहिर जाफर के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है। फिर जो है जी ये भी उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि वो क्यों सामने नहीं आ रही या उससे कुछ क्यों पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये स्टोरी तो हमारे पहले ही सामने आ चुकी है कि किस तरीके से नूर मुक़द्दम ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। फिर मीडिया आपको वो कैमराज भी दिखाता रहा है जो कि गैराज में ज़ाहिर जाफर के घर के बाहर लगे हुए हैं। तो लोग बड़े सवाल उठा रहे थे कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। वो सीसीटीवी फुटेज तो सामने अभी मतलब पब्लिक उस तरह से नहीं हुई, चूंकि केस चल रहा है, पुलिस के पास है सारी चीज़ें, लेकिन उसका भी फॉरेंसिक्स में आपको बताऊं कि कर लिया गया है और उसमें ये चीज़ भी साबित हो गई है। उस फुटेज में दिखने वाले दो लोग जो नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफर थे वो दोनों ही हैं। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ और मैं क्यों बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही हूँ कि फॉरेंसिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपको बताऊँ कि जो इस तरह के केसेस होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें इस तरह की चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल जो आला कत्ल की मैंने बात की, जब तक आला कत्ल नहीं मिलता इस तरह के केसेस में सज़ा नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर जब उसके ऊपर से ये भी साबित हो गया कि उंगलियों के निशान फॉरेंसिक्स के साथ साबित हो गया है कि उंगलियों के निशान ज़ाहिर जाफर के हैं, तो ये और भी केस को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज, मैं आपको बताऊं कि जो लॉयर्स होते हैं, जो डिफेंड कर रहे होते हैं, वो ये प्ली ले लेते हैं या वो दरख्वास्त देते हैं अदालत में, अदालत को ये कहते हैं कि ये जो है मेरा क्लाइंट नहीं है या ये वो नहीं है। तो अब फॉरेंसिक्स की मदद से ये भी प्रूव हो गया है कि ये जो दो लोग फुटेज में नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से नूर मुक़द्दम भागी और ज़ाहिर जाफर फिर से ड्रैग करके ऊपर ले गया, तो ये दोनों वही लोग हैं। अब आते हैं जी सबसे बड़े जो इंकशाफ की तरफ, जिसके बाद से फिर एक दफ़ा जो है वो जिसको कहते हैं ना ज़ख्म ताज़ा हो जाता है, वो वाली सिचुएशन में आपको सही बताऊँ तो मेरी फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है जी कि नूर मुक़द्दम को कत्ल करने से पहले नूर मुक़द्दम का रेप भी किया गया था। आपको मैं बताऊँ कि जब
जब पोस्टमार्टम हुआ था तो इस चीज़ को शायद इस खदशे का इजहार ज़रूर किया गया था, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया गया था और ये कहा गया था कि जब फॉरेंसिक्स होंगे तभी ये चीज़ पता चलेगी, और इस चीज़ को फिर उतना पब्लिक भी नहीं किया गया इसी वजह से क्योंकि श्योरिटी नहीं थी इस हवाले से। लेकिन अब ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है कि नूर मुकद्दम के साथ जो है वो रेप भी हुआ है। और रेप किसने किया है? ज़ाहिर आपको पता है कि ज़ाहिर जाफर ने ये रेप किया है, और इस चीज़ का भी खदशा है कि एक बार नहीं शायद कई बार ज़ाहिर जाफर ने वो रेप किया है। सैंपल्स जो हैं वो भी मैच कर गए हैं, जाए वक्वा से मिलने वाले सैंपल्स जो हैं वो ज़ाहिर जाफर के साथ मैच कर गए हैं। फिर ज़ाहिर जाफर के कपड़ों के ऊपर जो खून के निशानात मिले हैं वो भी नूर मुकद्दम के हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं कि वो हमारे सामने आई। इस चीज़ से या रेप वाली चीज़ से जो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये कि मतलब उसने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिससे उसके दिल को तसल्ली मिल जाती। हर वो चीज़ उसने करने की कोशिश की है। वो बदले की आग में या इतना जल रहा था कि उसने हर चीज़ जो है वो उसके साथ करने की कोशिश की है। जिनसी दरिंदगी को भी कई बार उसने उस लड़की के साथ किया है। मासूम और निहत्ती लड़की के साथ अगर हम कहें तो शायद ये ज़्यादा दुरुस्त बात होगी कि वो अपने दिफा में कुछ नहीं कर पा रही थी, वो उस वक्त बेबस थी और उसके साथ हर तरह की ज़्यादती और दरिंदगी जो है वो ज़ाहिर जाफर ने की है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जब पुलिस इस एविडेंस को, अब क्या होगा कि ये जो फोरेंसिक्स है अब इसका होगा क्या? अब ये होगा कि पुलिस जो है वो इस एविडेंस को जो है वो एविडेंस को कोर्ट में पेश करेगी और फिर ज़ाहिर जाफर के जो वकला हैं उनका केस जो है वो वीक हो जाएगा। फोरेंसिक्स में आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि फोरेंसिक्स जो है वो बहुत ऑथेंटिक किस्म के जो है वो एक एविडेंस होता है या सबूत होते हैं, या फिर अगर ये साबित हो जाए इस तरह के केसेस में तो ये मुल्जिम के खिलाफ जाते हैं। और ये तो बड़ा ही क्लियर किस्म का एक केस है। चाहे हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि इसको वीक करने की कोशिश की जा रही है, एक लॉबी है जो इसको वीक करने के लिए काम कर रही है। यकीनन ज़ाहिर जाफर के घर वाले भी ये चाह रहे होंगे, अपने कॉन्टेक्ट्स लड़ा रहे होंगे, बड़े कॉन्टेक्ट्स वाले वो लोग हैं, बड़े असर रसूल वाले वो लोग हैं, वो भी अपनी तरह से हर कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन फॉरेंसिक्स को जो है मैं आपको बताऊं कि किसी तरीके से जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस फॉरेंसिक्स के आने के बाद और जो चीज़ें इसमें सामने आई हैं, अभी पूरी रिपोर्ट तो नहीं उस तरह से पब्लिक की गई क्योंकि केस जो है वो अदालत में है, तो कुछ चीज़ा चीज़ें ही जो हैं वो हमारे सामने आ सकी हैं। तो इसके इन फॉरेंसिक्स के बाद, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो एक उम्मीद बंधी है और इस चीज़ का हौसला या तसल्ली है कि अब इस वक्त एक बहुत ऑथेंटिक किस्म का एक जो एविडेंस है वो इस ज़ाहिर जाफर के ख़िलाफ़ जो है वो जा रहा है, जो कि इसको सज़ा दिलाने में यकीनन बड़ा हेल्पफुल या मददगार साबित होगा। थैंक यू।